जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, चलता रहेगा। अब उस समय 9 वर्ष की नानी कहलाना शुरू करवा देगी। अब आप अंदाजा लगाइए, अभी कलयुग को गए 5247 साल हुए हैं। 5247 साल में 100 वर्ष की आयु कितनी तक आ गई? बहुत कम व्यक्ति 100 वर्ष के रहेंगे। 90 और 80 के लगभग आ चुके आप, और लंबाई भी आपकी कम होती जा रही है। सतयुग के अंदर व्यक्ति की लंबाई 21 फीट होती थी। त्रेता के अंदर 16 फीट से लेके 18 फीट होती थी। द्वापर के अंदर 10 फीट से लेकर के 14 फीट होती थी, और कलयुग के अंदर 7 फीट से लेकर 0 तक होती है। अब 7 फुट वाले भी बहुत कम रह गए। कहां हो? ज्यादा से ज्यादा लड़कियों की लंबाई तो 4.5 फीट पे ही आ गई। क्या हो रहा है? ये विज्ञान है सज्जनों। ये जो भागवत है विज्ञान पर आधारित है। साइंस इज द हाईएस्ट नॉलेज ऑफ आवर वर्ल्ड। विज्ञान क्या है? हमारे संसार का सर्वोच्च ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, और ये सर्वोच्च ज्ञान इस भागवत के अंदर पड़ा हुआ है। इसीलिए टोटल विज्ञान है। इसीलिए राजन 100 वर्ष की उम्र भी मान लें आपकी, तो आप कितने घंटे पूरी उम्र के अंदर कितने समय तक काम करते हो? चलो बताओ। 100 वर्ष तक? 100 वर्ष तक रहते हो ना? अरे 100 वर्ष में से आप तो एक दिन का कैलकुलेशन करो। 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 24 घंटे में से 12 घंटे तो सोने में और आलस्य में बिताते हैं अपन। 12 घंटे ही होते हैं आपके पास, और 12 घंटे में यानी एक दिन में आधा दिन, तो 100 वर्ष में कितने दिन? 50 वर्ष। 50 वर्ष तक आप जागते हो, बाकी तो 50 वर्ष तो सोने में बीतते हैं अपने। कैलकुलेशन करके तो देखो आप। और उस 50 वर्ष में से भी 20 साल तो बचपन में गुजर जाते हैं। फिर ससुरारी पियारी भई जबूते, जब ससुराल बन जाता है और ससुराल से ससुरारी आ जाती है, तो उसके साथ 20 साल फिर निकल जाते हैं। 20 और 20 40 साल, बचे कितने साल? 10 साल। 10 साल में गोड़ी जवाब दे देते हैं, और फिर कहते हो साहब तो माड़ा ही न पर अब का करा, आप बैठे हुए जाओ। ये होता है अपने साथ। इसीलिए हम आपसे एक ही बात कहते हैं, हमने अपके बचाले मारे माए बटाओ आयो ले बाने। माने अब की बचाले मारी माई, बचाले मारी माई बटाओ आयो ले बाने। ओ माने अब की बचाले मारी माई बटाओ आयो ले बाने। 8 कोटड़ी 9 दरवाजा इन मंदिर के मां। 8 कोटड़ी 9 दरवाजा इन मंदिर के मां। अरे लुकते छुपते मैं फिरो रे, लुकते छुपते मैं फिरो रे, लुकते न छोड़े ना। मारे अब के बचाले मारी माई बताओ आयो ले बाने। ओ मारे अब के बचाले मारी माई बताओ आयो ले बाने।
भई जब ते। अपना जीवन ऐसे ही निकल रहा है। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का एक ही उपाय है। वो क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरे श्रोतव्ये कीर्तितव्यश्च है स्मृतव्यश्च ताभया। जल्दी मरने वाले को परीक्षित एक ही काम करना चाहिए। क्या काम करे? श्वास श्वास में कृष्ण भजी वृथा श्वास जन खोल, ना जाने वो श्वास की और आवण हो न हो ये कबीरा। आवण होए न होए, आवण होए न होए कबीरा, आवण होए न होए। हर श्वास के अंदर कृष्ण का जप करना चाहिए। हमेशा एक ही धुन चलती रहे। कोई राम भजता है तो राम राम चलता रहे, कोई कृष्ण भजता है तो कृष्ण कृष्ण चलता कहे, कोई नारायण भजता है तो नारायण नारायण चलता रहे। काम कुछ भी करो, क्योंकि रामचरितमानस कहती है, कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखाऊं जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखाऊं जहाँ कृपा निधाना। हमारा मन हमेशा गोविंद के चरणों में जुड़ा रहे और हाथ से अपन कुछ भी करते रहे। आप झाड़ू लगाते हो ना सुबह, झाड़ू हाथ में आते ही ये सोचो कि मैं कन्हैया के घर में झाड़ू लगा रही हूं। भार मत समझो। बहुत सी बहुएं तो मुंह सुझा लेती है काम करते समय, मैं क्यों करूं, ये जिठानी तो करती नहीं है। करती है या नहीं करती? लेकिन सज्जनों, कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आपको जो काम मिल रहा है करो, और ऐसे मत करो कि मैं ससुर जी का काम कर रही हूं। ये सोचो कि मैं गोविंद के घर में झाड़ू लगा रही हूं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बस फिर क्या है, काम ही हो गया अपना। माला भी नहीं जपनी पड़ेगी और काम भी हो जाएगा। बोले सीताराम भगवान के। इसीलिए मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मन को वश में करना है तो 4 बातें ध्यान में रखनी है। जितासनो जितै श्वासो, जितै संगो जितेंद्रिये, स्थूले भगवते रूपे मन संधा। मन संसार संधिये। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो, और आसन को जीतने का मतलब जिता आसन है, जिस आसन पे बैठे हो जितनी देर आप रुक सकते हो रुकिए। लेकिन आप क्या करते हो, कभी इस घुटने को ऊंचा करते हो, ऐसा दर्द होता है ना, क्या करें, कभी इसको करते हो। आपका मन शरीर के ऊपर होता है ना तो दर्द होता है, और मन यदि शरीर पे नहीं जाता, आजमा के देख लेना, आपके सिर पे 2 मटकी रखी हुई है और कोई सहेली मिल गई आपकी, आप हैंडपंप से आ रहे हो, तो मैं गारंटी लेता हूं 1 घंटा हो जाए, आधा घंटा हो जाए, आपको पता ही नहीं लगता है, और आराम से बातें करते रहते हो। फलानी या कर दे, फलानी या कर दे, फलानी या कर दे, ये काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। ध्यान जब डाइवर्ट होता है
तो मन के साथ में शरीर का संबंध नहीं होने से उसको कभी भी दर्द का एहसास नहीं होता। इसीलिए मन को जीतो, और मन को जीतोगे तो सबसे पहले क्या करो, सुबह उठते हो ना, हथेलियों को रगड़ो और हथेलियों के दर्शन करो। किसी दूसरे का मुंह मत देखो, नहीं तो क्या कहोगे, उनको मुंडो देख लिया जो रोटी न मिले। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आप सुबह उठते ही दर्पण में अपना मुंह देखो, खुद का ही देखो, और जिस दिन रोटी नहीं मिले उस दिन क्या कहो, फिर मान लेंगे हम आपको। इसीलिए सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, आगे के ऊपर लक्ष्मी निवास करती है। कर मध्य च सरस्वती, बीच में सरस्वती निवास करती है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, नीचे ब्रह्म का निवास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, और नाक के सुर को चला के देखो। दोनों सुर कभी नहीं चलते हैं, ये ध्यान रख लेना, चला के देख लेना। दोनों सुर दिन में केवल एक बार चलता है, केवल 2 मिनट के लिए। इधर का सुर चलता है तो ईड़ा आपकी जागृत होती है, इधर का सुर चलता है तो पिंगला जागृत होती है, और दोनों सुर चलते हैं तो सुषुम्ना जागृत होती है। ईड़ा लौकिक जीवन की है, पिंगला शरीर की है, और सुषुम्ना आध्यात्मिक क्षेत्र की होती है। इसीलिए आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो। चौथी बात, इंद्रियों को जीतने की कोशिश करो। इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया सज्जना, जीवन के आदर्श नहीं बन सकते। परीक्षित फिर एकांत में बैठकर उसका जीवन का आदर्श बन सकता है, चिंतन हो सकता है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति प्रश्न प्रदमे रसातल। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है। परमात्मा के चिंतन से ही ये चलता है। जब परमात्मा ने सोचा एको अहम बहुत श्यामे, मैं एक हूं बहुत सा हो जाऊं, उसी समय मेरे गोविंद की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा को आदेश मिला सृष्टि का निर्माण कर। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। पहले सनातन सनत कुमार बनाए, लेकिन वो रुके नहीं, सीधे तपस्या करने चले गए। धीरे धीरे आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था, और जल के अंदर पर ब्रह्म का निवास था। जल कहते हैं संस्कृत में नार को। नार यानी होता है जल, और अयन यानी होता है घर। जिसका घर जल में हो उसे क्या कहोगे? नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज ब्रह्मा जी के उत्पत्ति नाभि कमल से हुई। ब्रह्मा जी ने देखा मैं कहां से उत्पन्न हो गया। नाड़ के अंदर सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी नीचे तक गए, लेकिन अंत नहीं मिला। अंत में आकाशवाणी हुई, तप कर। तय कहते, अब आज आपको एक गृह कार्य देते हैं हम आपको।
कक्का पढ़ा है ना सबने, पढ़ा है ना। आज बैठे बैठे ये गिनती करोगे तय कौन से नंबर पे आता है, चलो गिन के बताओ कैसे लगा करके तय कौन से नंबर पे आता है, फटाफट बताओ। एमए कर रखे है, कोई बीए है, कोई बीएससी है, कोई बीटेक है, जल्दी बोलो ना। 16 और पै 21, 21, दोनों का योग करो। ये पढ़े लिखों की कैलकुलेशन है, इनको तो कैलकुलेटर दे दे तो फटाफट निकाल लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आप इसको देखोगे, इलेवन आएगा दोनों का नंबर, और फिर 11 के बाद में 2 आएगा। 2 कहते हैं मा। ये सारा संसार राम में छिपा हुआ है और कहीं भी नहीं है। इसीलिए तू तप कर, तपस्या कर। सज्जनों, ब्रह्मा ने तपस्या की, ब्रह्मा ने तपस्या की तो नारायण प्रकट हुए। नारायण ने 4 मंत्रों की भागवत सुनाई। यथा महांति भूतानि भूतेषु चाउचेस्वनो प्रविष्टान्ने प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः। कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से दुनिया बनती है। कहते हो ना, विज्ञान भी यही कहती है। क्षिति जल पावक गगन समेरा पंच रहित अति अधम सरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के भीतर और बाहर भी 5 ही तत्व हैं। ऐसे ही मैं ब्रह्मा में रहकर भी दुनिया से अलग हूँ। यथा महांत भूतानि भूतेषु चाउचेस्वनु प्रविष्टान्नि प्रविष्टान्नि तथा तेषु न तेष्वः। मैं उसमें रहते हुए भी अलग हूँ और अलग होकर के भी मैं सारी सृष्टि के अंदर निवास करता हूँ। आज भगवान ने कहा, विधाता मैं जो उपदेश तुम्हें दिया है, ब्रह्मा को कह रहे हैं 4 छंदों वाली भागवत जो सुनाई, ये भागवत के नाम से जानी जाएगी। मैं आपको जरा स्पष्ट कर दूं, भागवत के 4 अर्थ होते हैं। पहला, भगवान का, जो भगवान का हो जाए वही मूलतः भागवत कहलाता है। दूसरा, भगवान के भक्त को भी भागवत कहा जाता है। तीसरा, भगवान के निवास स्थान को भी भागवत कहा जाता है। और चौथा, भागवत के उपदेश को भी भागवत कहा जाता है। अब समझ गए भागवत क्या है। भगवान के प्रिय जनों का नाम भगवान है, इसीलिए भगवान से जो संबंध जोड़ ले वो भागवत कहलाता है। एक बात बताओ परीक्षित, जल्दी भगवान किसको मिलते हैं? किसको मिलते हैं? जो दिन में 5 बार नहाता होगा उसको मिल जाते होंगे, हैं? जो 5 बार भजन करता होगा उसको मिल जाते होंगे।
तो 5 बार नहाने से यदि भगवान मिलते हैं ना, तो ये कोल और भील जो है ना, ये तो 6-6 महीने तक नहीं नहाते। फिर मेरे राम जी इनके पास में कैसे चले गए? अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाए, ले न बासन बसन चुराए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हो। भगवान तो परीक्षित बोला तो फिर बड़ी उम्र वालों को जल्दी मिल जाते होंगे और छोटे बच्चों को बाद में मिलते होंगे। यदि बड़ी उम्र वालों को पहले मिल जाए और छोटे बच्चों को बाद में लगे, तो ध्रुव की कितनी उम्र थी? 5 साल। लेकिन मेरे गोविंद ध्रुव को मिल गए और अपने को तो मिले ही नहीं। इसका मतलब उम्र का भी कहीं संबंध नहीं होता। तो एक बात होती होगी, परीक्षित बोला भगवान पढ़े लिखे को जल्दी मिल जाते होंगे और अनपढ़ को बाद में मिलते होंगे। ये बात सुनते ही राजा परीक्षित की सुखदेव जी बोले, राजन यदि ऐसी बात थी तो फिर गजेंद्र कौन से विद्यालय में पढ़ने गया था? गजेंद्र को मेरे ठाकुर कैसे मिल गए? परीक्षित बोला तब तो ऊंची जात वालों को पहले मिल जाते होंगे और नीची जात वालों को बाद में मिलते होंगे। बोले ये भी नहीं है। का जाति विदुरस्से यादवा पत्ते। कौन सी जाति थी विदुर की? वो तो दासी का लड़का था। फिर भी मेरे गोविंद उसके घर भोजन करने के लिए पहुंच गए। सज्जनों, विदुर जी दासी के पुत्र थे, फिर भी मेरे गोविंद उसके घर भोजन करने के लिए पहुंच गए। आज का विराम अपन यहीं देंगे। भगवान की आरती, वापस आरती हो। भागवत भगवान की आरती, वापियों को वापस आरती। भगवंत को सुन मार्ग